बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके बीच उस जो मेरे से जो एक शब्द बोला गया था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे इस हिमाचल क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे हम सब हिंदू रीति रिवाज में जो रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, जो मेरे से वो शब्द फिसला था, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मंच से बड़े बड़े लोगों की, नेताओं की जबानें फिसल जाती है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी भी मेरे भाई बहनों की, मेरे बुजुर्गों की मेरे उस शब्द से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है या ठेस पहुंची है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। बट लेकिन जो ये मुद्दा है और हमारा, मैं उस शब्द का खंडन करता हूँ। वो जो हमारा मुद्दा है वो कुछ और मसले पर था, लेकिन वहाँ नारेबाजी हुई, बीच में मैं भी बोलने लगा था। चलो, जबान फिसल गई है, इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं है। मैं भी गलती अपनी मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे से गलती हुई है। बट लेकिन मैंने बोलना था हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियों का, लेकिन वो कुरीतियाँ छूट गई थी और मेरे से सिर्फ हिंदू धर्म ही लगा जो आज़ादी का था। मकसद उसमें यह था कि हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ हमने बोलना था कि आज भी 21वीं सदी में रहने के बावजूद हम आज अछूत है। हम आज सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी, हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर है, कहीं जो बावड़ियां हैं, हम लोग आज भी वहां जा नहीं सकते। हम लोग आज वहां से वंचित है। मैं अपने उन विश्व हिंदू परिषद के भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे से गलती हुई है, कम से कम मुझे तो टेलीफोनिकली पूछ सकते थे कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा। मैं मानता हूं, मैं माफ़ी मांगता, आपके सामने भी टेलीफोनिकली मांग सकता था। फिर उसके बाद मैंने कल भी अपनी सोशल मीडिया की जो मेरी फेसबुक अकाउंट है उसमें भी मैंने अपोलॉजी एक्सेप्ट की है। मैंने वहाँ भी यही लिखा है। उसके बाद वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीरसुख ऐसा है, पार्षद है, उसने ऐसा किया है, वो गलती है। हमारा एक्चुअल जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हमारा रोड में डीसी ऑफिस के पास था, उसमें बाकायदा परमिशन है। हमारा प्रोग्राम अभी विधानसभा में, लास्ट विधानसभा थी और लास्टवें दिन जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो एक विधेयक प्रस्तुत किया था उसका नाम था हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2022। उसमें संशोधन किया था। हमारा विरोध उस पर था। हमने ऑनरेबल ठेव के जो विधायक है राकेश सिंघा जी, उन्होंने उस विधेयक का विरोध किया था। उस नाते हमने उनको वहां पर बुलाया था। उनकी प्रेजेंटेशन में हमने गवर्नर महोदय को एक ज्ञापन भी देना था, लेकिन ये मेरे से गलती हुई है। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उन अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। आज के बाद मैं समझता हूँ इस मुद्दे को और ना बढ़ाया जाए, इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। मैं अब उनसे मेरा एक निवेदन है, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के हैं, चाहे वो आरएसएस के हैं, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, आप भी एक अभियान चलाते, सार्वजनिक स्थानों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जो नहीं जा सकते, आपके पास मैं एक एक प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा जिसमें अखबारों की कटिंग है। पुरी के शंकराचार्य बोल रहे हैं कि दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मेरे पास उसकी कटिंग है। अभी हमारे यहाँ कुल्लू जिले के अंदर निर्मंड में मिड डे मील का खाना वो छोटे से बच्चे नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिड डे मील बनाने वाली जो महिला है वो दलित है, इसलिए वहाँ पर भी जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। शिक्षण संस्थान में अभी एक एग्जांपल देता हूँ, संजौली कॉलेज के अंदर एक हमारा कास्ट का जो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का, उस स्टूडेंट के साथ वहाँ के जो 4-5 स्टूडेंट और है उसको वहाँ पर वॉशरूम भी, टॉयलेट भी यूज नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इन सारे विषयों को लेकर मैं एक्टिव हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, इन कुरीतियों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। भाई काम तो आप लोगों का बनता था, आप लोग हिंदू धर्म में रह रहे हैं,
हम भी हिंदू धर्म में रह रहे हैं, मैं भी हिंदू धर्म में पला बड़ा और मान भी रहा हूँ। मेरे गांव में भी जो धार्मिक सारे कार्यक्रम होते हैं मैं वहाँ शिरकत करता हूँ और जाता हूँ। अभी हमारा मंदिर का निर्माण होना है, क्या मैं ऐसा हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? मैं भी हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करता हूँ, हिंदू रीति रिवाज को मानता हूँ, लेकिन हिंदू का मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है, मेरी जबान से वो शब्द फिसल गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेताओं की जुबानें फिसली है, उन्होंने अपॉलॉजी एक्सेप्ट की है और करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे बड़े नेता ने, जो केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा है, बड़े जोर के साथ कहा है, ऊंचे मंच से कहा है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद क्या हुआ ये सर्वविदित है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इतनी सी इस बात को इतना हाईलाइट करना, एक आपस में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करना, कहीं ना कहीं आपको मुद्दा बुनाने को मिला है और इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर जहां तक आप मेरे को टैग कर रहे कांग्रेस पार्टी के साथ और मेरे को टैग कर रहे हमारे विधायक मोहनलाल जी के साथ, उनके साथ आप टैग करिए। मैं कांग्रेस का हूं और कांग्रेस के नाते मैं पार्षद हूं और कांग्रेस को मैंने समर्थन किया है। लेकिन वो प्रोग्राम जो था वो हमारा दलित शोषण मुक्ति मंच का था, ना कि वो कांग्रेस का था। आप ये टैग करना ये गलत है, आपके पास मुद्दा बुलाने को मिल गया है। अभी 3-4 दिन पहले पोस्टर पर काली पोती गई, वहां भी हमारे जाने माने लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। लेकिन ये सारी बात, इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है और इनको मुद्दा बुलाने को ये चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों के पत्रकार के माध्यम से पत्रकार वार्ता में कह रहा हूँ, आप लोगों को हिंदू धर्म में कुरीतों को खत्म करने के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। आप हमको साथ लेके चलते, आप हमारे घरों में आइए, हम आपका वेलकम करते, हमारे साथ खाना खाए, तब लगता है कि आप सनातनी हैं, तब लगता है कि आप लोग हिंदू धर्म को बचाने के लिए है और हिंदू धर्म को बचा रहे। लेकिन जहाँ एक सार्वजनिक स्थान में प्रोग्राम होता है वहाँ तो हमको अलग टेंटों में बैठाया जाता है, अलग टेंटों में हमारे लिए जगह बैठाए। हमारे साथ तो टेबल पर भी एक टेबल से दूसरे टेबल में चले जाते हैं। लेकिन इन चीजों को खत्म करने के लिए आप आवाज उठाइए। ठीक बात है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हिंदू रीति रिवाजों में पले बड़े और यहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आपका ये जो टारगेट है, आप सीधे बोलते हैं मिशनरी है, ये कोई मिशनरी नहीं है। आप इनके दिलों से पूछिए और ये क्या चाहते हैं, इनसे इनके दिलों से पूछिए, इनके घर में जाओ कि आप कन्वर्जन क्यों करते हैं। ये कन्वर्जन नहीं करते हैं, इनका मन कन्वर्ट है, इनका धर्म कन्वर्ट नहीं है। ये मन के नाते वहाँ पूजा अर्चना में उसमें प्रार्थना सभा में जाते हैं। आप भी हमारे को इंसानियत का दर्जा तो दो। हम अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे, हम अपनी संस्कृति में रहेंगे, हम अपनी संस्कृति से बाहर नहीं जाएंगे। बट लेकिन आप जो अभियान चला रहे हैं, सरकार के अभियान, इतनी एडवर्टाइजमेंट चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, दूसरी एडवर्टाइजमेंट चलती है, उसमें कम से कम आप छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की एडवर्टाइजमेंट भी सरकार चलाए, हमको अच्छा लगता है। आज आप ऑफिसों में भी जाएंगे, वहां पर भी जो हमारा कास्ट का होगा उसके हाथ से पानी तक नहीं पीते। ये भी मैं इसमें तो नहीं बोलूंगा, पर ये ऑफ रिकॉर्ड मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं फिर माफी मांग रहा हूँ, मेरे जो शब्द थे मैं अपने शब्दों को वापस देता हूँ। किसी की भावना उन शब्द से आहत हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर बोल रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस मुद्दे को यहीं पर रोक दिया जाए, मेरा इतना ही मत है। मैं उस बात का खंडन करता हूँ जो मेरे से जबान फिसली है। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, जिसके बाद जो है प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की नारेबाजी की जा रही है, धर्म को लेकर नारेबाजी की जा रही है, साथ ही साथ मूर्तिवाद को लेकर भी एक नारेबाजी की थी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो भी मेरे से जबान फिसले मैं माफी चाह रहा हूँ, मैंने बोल दिया है। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, ना ही मैं कर रहा हूँ। मैं अगर करता हूँ तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्यों करना है धर्म परिवर्तन? मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए और अपने लोगों के जो राइट है, जो विधानसभा संविधान में दिए हैं, उनके लिए लड़ता हूँ। अगर मैं उनकी आवाज उठाता हूँ तो मैं धर्म परिवर्तित हो गया। ये इनका जो नजरिया, इनका जो दृष्टिकोण है, ये गलत है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, संविधान के अंदर हमको जो आरक्षण दिया है, एट्रोसिटी का जो हमें एक प्रोटेक्शन दिया है, उसका एक शव यात्रा बना रहा है हमारे रोहित ठाकुर।
तब ये हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ हो गए, मुझे आपत्ति है इस बात पर। तभी तो आप हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाई कि आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी भी आप कहीं भी प्रोग्राम में देखिए, आप गांव में रह रहे हैं, हम सब गांव के लोग हैं, हमको तो अलग बैठाया जाता है खाना खाने में, पर हमको दुख इस बात का, मैं इसलिए इस मुद्दों को लेकर चाहता हूँ और चलता भी रहूंगा। मैं अपने लोगों की आवाज के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। ठीक बात है, आप समझ जाइए, मेरे से जबान फिसली है, चलो गलती से बोले गया, मैं माफी चाहता हूँ। इस बात को आगे न बढ़ाया जाए, इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। अगर इसमें तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लिखित तौर पर भी आप माफी मांगेंगे? मैंने लिखित तौर पर माफी मांग लिया, मैंने सोशल मीडिया में मांग लिया, मेरे खिलाफ पुलिस थाना रोड में कंप्लेंट है, उसमें भी मैंने माफी मांग ली है, जो लिखित में है। अभी मैं चढ़गांव थाने में जा रहा हूँ, वहां मैं लिखित में माफी मांगूंगा। सार्वजनिक तौर पर मैं प्रेस के माध्यम से अपने जिन हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हुई है उनसे भी माफी मांग रहा हूँ। यही मेरा मत है। निशुल्क जी, आप जिस विधेयक संशोधन को लेकर ये रैली कर रहे थे, इसके बारे में बताएंगे आप? ऐसा इसमें क्या गलत था? क्या ऐसा अमेंडमेंट हो रहा था जो आपके हित में नहीं था, जो आपके किसी विशेष जो आपका समुदाय है उसको कैसे आहत कर रहा था? इसमें मेहता जी अनुच्छेद 25 संविधान का आर्टिकल 25 बोलता है, 25 के अंदर ये हमें आजादी है, देश के हर नागरिक को वो कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म में जा सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आप संविधान का अनुच्छेद 25 पढ़ सकते हैं। उन्होंने उस 25 को अमेंडमेंट किया। उन्होंने कहा अगर आप चोरी छिपे किसी भी धर्म में जाएंगे, उस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे या वहाँ कोई किसी वर्शिप में जाएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके ऊपर FIR होगी। ये आपकी प्राइवेसी छुपाने के बाद आपके ऊपर FIR होगी, जिसमें इन्होंने सजा का प्रावधान पहले 7 साल था, अब बढ़ा करके उसको 10 साल किया है। उसके बाद इन्होंने जो उसके बेल बॉन्ड भरना था, पहले 50,000 था, अब 2 लाख किया है। हमारी इसी बात पर चर्चा है। जब संविधान हमें आजादी दे रहा है, आपको अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? जबकि हिमाचल कोई भी विधानसभा है, विधानसभा के पास ये पावर नहीं है। आप किसी विशेष जाति को उसके धर्म के लिए अलग से कानून बनाए। इसके लिए अनुच्छेद 341 पार्लियामेंट जो हमारी भारत की है उसको प्रावधान है, वो अप्रूव करेगी, वो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसमें जो है उसको जो लेकिन ये अनुच्छेद तो सभी धर्मों के लिए, सभी धर्म के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाया गया। किसी एक जाति के लिए व्यक्तिगत तौर पर, अगर किसी एक जाति की पर्सपेक्टिव पर्टिकुलरली एक जाति के लिए तो नहीं है। ये तो सभी जो भी व्यक्ति संविधान के अंदर जितने भी हमारे देश के नागरिक है, सभी के लिए अनुच्छेद जो भी विधेयक लाया गया, तो सभी के लिए समानता से, प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए समानता से लाया गया, किसी एक जाति के लिए पर्टिकुलरली नहीं लाया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूँ, इस पे जाति की राजनीति होना शुरू होगी, आपको नहीं लगता है? इसमें जाति की राजनीति कतई नहीं है। जाति की राजनीति है तो इसलिए है क्योंकि हम सामाजिक तौर पर हम अछूत हैं, हम पिछड़े हैं, हमारा शोषण हुआ है। लेकिन जो आज बौद्ध में जा रहे, बौद्ध बन रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे ना, वो बौद्ध धर्म तो हमारा इंडिया का है ना, हमारे भारत का है, वो इसीलिए बन रहे कि वो दूसरे हिंदू धर्म में अछूत माने जाते हैं, शूद्र माने जाते हैं, उनका चौथा वर्ण है हमारा, इसलिए लोग जो है कन्वर्ट करते हैं। अब इस कन्वर्शन के पीछे एक उन्होंने तर्क दिया कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको आरक्षण का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आप एट्रोसिटी। आप ये लड़ाई केवल एक जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, समानता से सभी के लिए नहीं लड़ रहे। मैं समानता के लिए लड़ रहा हूँ, समानता उसमें सबकी है, लेकिन आप छुआछूत करेंगे जातियों के साथ, जाति दे करके, और आप कानून में भी तो उनको ही टारगेट कर रहे हैं, विशेष जाति को ही। और ये जो अमेंडमेंट क्या है, विशेष जाति के लिए क्या है? मैंने समझता कि अगर दूसरों के लिए क्या होता तो आज सभी लोग जो सड़कों पर होते, मेरा ये मानना है। आपसे पूछना चाहेंगे, जो छुआछूत वाली बात कह रही है, संविधान में इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो गैर कानूनी अगर गतिविधियां हैं तो उसके लिए प्रावधान है, कानून है, उसमें सजा भी मिली है, लोगों को मिल भी रही है। और क्या चाहते हैं आप इसमें, तो कैसी सजा चाहिए? आप अगर कन्विक्शन की फिगर देखेंगे, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जहां तक आप किसी भी सार्वजनिक संस्थानों में या मंदिर है हमारी, वहाँ पे बाकायदा सरकारी जो मंदिर है वहाँ पे पट्टा लगा होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें जातिवाद, ऐसी सारी चीजें छुआछूत मान्य नहीं है, तो वहाँ भी प्रावधान है। तो आप कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे ऐसी चीजें होती है? आप मैं प्रेस के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग हमारे दूर दराज के इलाकों में जाके देखिए कि हमारे दलित समुदाय को लेकर के अपने साथ लेके जाइए कि हम उस बावड़ी से पानी भरते हैं,
हम सब लोग जियोग्राफिकली हम पहाड़ी है, आप जा सकते हैं, आप उसका मुआयना करिए। आप भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, चाहे सभी धर्मों के लोग हैं। सीधा और स्पष्ट सवाल केवल एक, क्या आप ये चाहते हैं कि यदि किसी जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण भी मिले और वो परिवर्तन धर्म परिवर्तन भी करे? सीधा सवाल। आपका सवाल सही है, आरक्षण भी है और मिलना भी चाहिए। चाहे वो धर्म परिवर्तन कर ले। धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता कोई नहीं, लेकिन उसकी पूजा अर्चना में, उसकी वर्शिप में कहाँ विश्वास करता है, वो वहां जाने के लिए उसके लिए बाध्य नहीं था। लेकिन इन्होंने ये बंधन इस अमेंडमेंट बिल में लाया है, हम इसके विरोध में हैं। आप किस चीज को पूछ रहे हैं, किस चीज को मान रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये आपकी आजादी है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, किसकी आप पूजा करते हैं, ये आपकी आजादी संविधान के अंदर थी। लेकिन इन्होंने इसमें जो बंधन लगाया ये गलत है। इसमें अनुच्छेद 25 का सरासर उल्लंघन है। किस तरह से ये गलत है, किस तरह से उल्लंघन है, ये स्पष्ट। अनुच्छेद 25 आप पढ़िए, वो आपको किसी भी धर्म में प्रचार प्रसार करने की, वहाँ पूजा अर्चना करने की आजादी देता है। चाहे वो चर्च है, चाहे मोमडन का है, चाहे जिस मर्जी का है, आप जा सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के पास आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आपको बाय डॉक्यूमेंट जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप वहां जाएंगे, फिर हमारे राइट्स खत्म है, फिर हम इधर से अछूत हो जाएंगे, इधर से हमको जो है वो दूसरे प्रभावशाली लोग इतनी बात पर जो इतना बड़ा पहाड़ उठा लेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि धर्म परिवर्तन भी हो और जाति का जो आरक्षण जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे? सीधा मैं धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये विधेयक तो धर्म परिवर्तन को लेकर ही आया है ना? मैं सिर्फ पूजा अर्चना की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रेयर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रेयर करने कहा जाता है, वो क्यों फिर प्रेयर करने से पहले ही धर्म से अलग ले जाकर एक अलग जो है इसके लिए अलग तरीके से आपको बात रखनी चाहिए, धर्म को अलग ले जाकर व्यक्तिगत। मेरा मानना यही है, जो लोग अपनी प्रेयर के लिए आप मंदिर जाएंगे या कोई दूसरा मंदिर में जाना चाहेगा, वो चर्च जाना चाहेगा, या कोई चर्च नहीं जाना चाहेगा वो मठ में चला जाएगा। लेकिन आप ये बंधन क्यों लगा रहे हैं कि आप बाय डॉक्यूमेंट चले जाइए? ये बंधन गलत है, मैं इसके खिलाफ। एक चीज कहना चाहूंगा, आपने जो माफी मांगी है, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक है, ये आपसे जो शब्द निकले आपके मुंह से, वो आप कह रहे कि वो निकल गया, जैसे किसी ने गलती हुई है मुझसे। लेकिन आज की डेट में ये न सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा है, पूरे स्टेट का है, इवन कि राष्ट्रीय मुद्दा आज की डेट में। इस तरह के जो बोल है गलती से निकले हैं, इसका अर्थ दूसरा कोई भी आपका पैरेलल ग्रुप है वो उसको ये मान के चल रहा है कि आपने जानबूझ के किया है। आपने सार्वजनिक माफी भी मांग ली है, इसके साथ साथ ही आप एक राजनीतिक भी आपका एक चरित्र है, मतलब आप उसमें काम करते हैं। उस राजनीतिक प्लेटफॉर्म को वहां पे कैसे स्पष्ट करेंगे आप? और आपका हमसे या एक इंडिविजुअल से भी आपका सिंगल आदमी को आप जानते हैं, कैसा स्पष्टीकरण देंगे आप? बड़ा लंबा समय लगेगा आपके पास। क्या आप एक खुद पार्षद निकल के ओबीसी सीट से जो है चिड़गांव पंचायत से खुद निकले हैं, फिर भी आरक्षण कह रहे हैं, और आप खुद एक आपका क्या तरीका रहेगा? उन लोगों से माफी मांगने का क्या तरीका रहेगा, कैसे करेगा? जो माफी मैंने आपके माध्यम से मांग ली है, मैंने मांग ली है। अब वो लोग इसको देखें चाहे नहीं देखें, मैं चाहता हूं इस बात को ज्यादा तूल ना दिया जाए, इसको आज यही खत्म किया जाए। अगर कोई व्यक्तिगत वार्तालाप मेरे से करना चाहेगा, मैं वहां भी उससे माफी मांग लूंगा, और कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। और चाहते चलो हमारे ये जो देश है, हमारा संविधान है, यहाँ पे अलग अलग समुदाय हैं, जातियां हैं, गतिरोध भी चलता रहता है, बहुत सारे संशोधन होते हैं, उसको लेकर विरोध भी होता है, सरकार उसमें राहत भी देती है कई बार जो करना होता है कानून के तहत। लेकिन इस देश को चलाना हम सभी को है, यहाँ पे रहना है, शांति से रहना है। उस शांति को लेके आप व्यक्तिगत रूप से या आपका कोई ग्रुप है, जो पूरा ग्रुप वहां पे था, वो पूरा ग्रुप क्या इसमें करेगा, सहयोग देगा? सब सहयोग देंगे। सिंघा जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि एक दलित नेता द्वारा ये नारेबाजी आप खुद और आपका जितना भी ग्रुप था उसमें, वो ग्रुप ही था साहब, जितने लोग थे सभी का बनता है। मतलब आप कैसे करेंगे? राज्य में जो स्थिति पैदा हुई है इसको तो लाना पड़ेगा, थोड़ा शांतिपूर्वक रूप से उसको देना पड़ेगा। आप करेंगे अपने लेवल पे? मैं अपने लेवल पे में करेंगे या फिर और कोई कार्यक्रम करेंगे? मेरे ग्रुप के जो लोग हैं वो भी इसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये गलती हुई है, जानबूझ करके। हमारा कोई इंटेंशनल कोई ऐसा मेलाफाइड नहीं था कि हमने जानबूझ करके ये प्रोपेगेंडा था, हमारा प्रोपेगेंडा नहीं था। हमारा केवल और केवल उस धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के खिलाफ विरोध था। लेकिन मेरी जीभ फिसल गई थी, तो मैं माफी मांग रहा हूँ इसके लिए। व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहीं भी कोई भी मेरा भाई मेरे से जानना चाहे, मैं उसके पास यही बोलूंगा कि मेरी जीभ फिसली है, मेरे से माफी मांग लेना। और क्या कर सकता हूँ?
हाई कोर्ट है चाहे हमारी जुडिशरी जो भी है, वहां भी अंत में माफी ही होती है और कुछ भी नहीं होता है। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह देखा होगा, किसी का डीओ नोट लगा था, वहां भी अपोलॉजी एक्सेप्टेड है, बाकी रिटर्न में भी है, सब कुछ है। मैं भी यही मांग सकता हूं अंत में, बस अंत में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस मामले को ज्यादा तोड़ ना दिया जाए, इसको यहीं पे ही खत्म कर दी जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से गलती हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके बीच उस जो मेरे से जो एक शब्द बोला गया था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे इस हिमाचल क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे हम सब हिंदू रीति रिवाज में जो रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, जो मेरे से वो शब्द फिसला था, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मंच से बड़े बड़े लोगों की, नेताओं की जबानें फिसल जाती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी भी मेरे भाई बहनों की, मेरे बुजुर्गों की मेरे उस शब्द से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है या ठेस पहुंची है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन अपने शब्दों को वापस लेता हूं। बट लेकिन जो ये मुद्दा है और हमारा, मैं उस शब्द का खंडन करता हूं। वो जो हमारा मुद्दा है वो कुछ और मसले पर था, लेकिन वहां नारेबाजी हुई, बीच में मैं भी बोलने लगा था। चलो जबान फिसल गई है, इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं है। मैं भी गलती अपनी मान रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे से गलती हुई है। बट लेकिन मैंने बोलना था हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियों का, लेकिन वो कुरीतियां छूट गई थी और मेरे से सिर्फ हिंदू धर्म ही लगा जो आज़ादी का था। मकसद उसमें यह था कि हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ हमने बोलना था कि आज भी 21वीं सदी में रहने के बावजूद हम आज अछूत है। हम आज सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर है, कहीं जो बावड़ियां हैं, हम लोग आज भी वहां जा नहीं सकते।